हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा लेक्चर नंबर 10 होने वाला है पोलिनोमियल का। ठीक है, इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया था, जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, देखो तो आज तुम्हें क्या पढ़ना है कि क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, हमें पढ़ना है कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए उसका जो जीरोज होगा वो और उसका जो कोफिशिएंट होगा उसमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पिछला लेक्चर का क्या करते हैं, रिवाइज करेंगे और उसका 1-2 मिनट के अंदर तुम्हें मैं समझाने की कोशिश करूंगा और उसी से तुम्हें ये भी समझा दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था बहुत सारे पिछले लेक्चर में, बोले तो लेक्चर नंबर 5 या 6 में, कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तुम्हारा क्या होता है। मैं इसी से तुम्हें ये भी समझाने की कोशिश करूंगा। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तुम्हारा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये मैं बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये होता है। ठीक है, और मैंने ये बताया था कि अगर इसका जीरोज तुम मान लो कि अल्फ़ा है और दूसरा जीरोज मान लो कि बीटा है। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा में और इसका जो कोफिशिएंट है उसमें कुछ रिलेशन होता था। क्या होता था तुम्हें याद होगा, हाँ मिराज भाई याद तो है। क्या था कि अल्फ़ा प्लस बीटा तुम्हारा क्या होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। ठीक है, ये रिलेशन होता था। और एक और रिलेशन होता था, क्या होता था बताओ, कि अल्फ़ा इंटू बीटा तुम्हारा क्या होना चाहिए, c/a होना चाहिए। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है तो तुम्हारा जो क्यूबिक पोलिनोमियल का है वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो वैसे ही अगर जनरल फॉर्म किसी भी पोलिनोमियल का तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो मान लो कि अगर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax³ है, ठीक है, प्लस bx² है प्लस cx है, ठीक ना, प्लस d है। ठीक है, और इसका डिग्री कितना होगा बताओ, इसका डिग्री 3 है। तो इसका तुम्हारा जीरोज भी कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज तुम्हारे कितने होंगे बोलो, नंबर ऑफ जीरोज भी 3 होंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मान लो अगर इसका डिग्री 3 है तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज तुम्हारे कितने होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं। तो मानो इसका जो जीरोज है तुम्हारा क्या है, एक जीरोज तो तुम्हारा अल्फ़ा है, दूसरा जीरोज मान लो बीटा है, और एक और जीरोज है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, एक गामा मानेंगे। ठीक है, जो ऊपर में लेकर आया उसको भी मैं समझाऊंगा, पहले ये समझाता हूँ, इसके बाद तुम्हें वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मानो इसका जो जीरोज तुम्हारा अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है, 3 जीरोज है, तीनों जीरोज हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, तो जैसे उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा होता था वैसे इसमें भी अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, लेकिन इसके अंदर गामा भी है तो उसे भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और उसमें जैसे -b/a होता था वैसे इसमें भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, -b/a होता है। आई होप ये बात क्लियर है। ठीक है, और उसमें जैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते थे इसमें भी जीरोज होंगे, लेकिन इसके कितने प्रोडक्ट हैं, इसके कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं। तो इसमें क्या होगा, कॉन्सिक्यूटिव प्रोडक्ट का सम लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। अल्फ़ा इंटू बीटा उसमें होता था, इसमें भी होगा, लेकिन इसके साथ क्या होगा, बीटा और गामा भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, बीटा इंटू गामा करेंगे। ठीक है, और इसके साथ गामा को कर दिया, गामा को अल्फ़ा के साथ भी करना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा गामा इंटू अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा। ठीक है, ये तुम्हारा जैसे उसमें c/a होता था यहाँ भी c/a होगा। ठीक है, और उसके अंदर भी प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज होते थे, तो उसके अंदर 2 ही जीरोज थे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाता था, लेकिन इसके अंदर 3 जीरोज हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। और इसको अब तुम्हारा कौन सा कोफिशिएंट बचा, तुम्हारा कौन सा जो कोफिशिएंट है वो क्या बचा, d बचा, बोले तो कांस्टेंट टर्म बचा, तो क्या हो जाएगा d/a। ठीक ना, अब तुम्हारा देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अल्टरनेटिव प्लस माइनस आता है, याद रखना कैसे होता है, याद करने का तरीका तुम्हें बताता हूँ। अल्टरनेटिव माइनस एंड प्लस। ठीक है, पहले तुम्हारा क्या आएगा, माइनस आएगा, उसके बाद प्लस आएगा। ठीक है, याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, उसमें -b/a होता था, इसमें भी -b/a होगा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा उसमें भी होता था, इसमें भी होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, लेकिन इसके साथ गामा भी है तो बीटा इंटू गामा, और गामा को भी हम लोग किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा इंटू अल्फ़ा। ठीक है, जैसे उसमें c/a होता था इसमें भी c/a होगा। ठीक है, वैसे ही उसमें प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज होते थे तो इसमें ऑल जीरोज क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a होगा। जब मैं ये एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा, एग्जाम्पल नंबर 5, तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही लिख कर लाया हूँ। ठीक है, क्या लिख कर लाया हूँ कि अगर मान लो तुम्हारा क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है क्या, ax³ प्लस bx², मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, तो हमारा एक क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है,
3 क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इसका डिग्री कितना है बताओ? 3 है। तो अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ तुम्हारे क्या हो जाएंगे? 3 है। अगर मान लो इसका जीरोज़ अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तुम्हारा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए हो जाएगा। वैसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा क्या हो जाएगा तुम्हारा? सी बाई ए हो जाएगा। और अल्फ़ा बीटा गामा बोले तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा तुम्हारा क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हमें याद कैसे करना है? देखो पहले तो माइनस बी बाई ए उसमें भी होता था, इसमें भी होगा, सी बाई ए उसमें भी होता था, इसमें भी होगा, और माइनस डी बाई ए इसमें होगा। और साइन कैसे याद करना है तुम्हारा? पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, अब तुम्हें अब क्या कोई भी आ जाए, बोले तो 4 डिग्री वाला भी आ जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए, और उसमें एक और रहेगा क्या? ई, तो तुम्हारा प्लस ई बाई ए आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही होता है, सब एक ही जैसा है। तो मैं इसको क्या फिर से डिराइव करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, इसी से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और क्यूबिक तक ही आता है मैक्सिमम, तो तुम्हें ये याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि इसे हटा दिया है, लेकिन हटाया हुआ नहीं है, तुम्हारे बुक में गिवन था। ठीक ना, अब हम लोग क्या करेंगे, जब एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा ये जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में तुम्हारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वेरीफाई डैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल px इक्वल टू 3x³ - 5x² - 11x - 3। क्या बोल रहा है तुम्हारा कि जो तुम्हारा 3 है -1 है -1/3 है, वो तुम्हारा क्या है? जीरोज़ है क्यूबिक पोलिनोमियल p ऑफ x का। ठीक है, p ऑफ x तुम्हारा ये गिवन है। ठीक ना, अब तुम्हें क्या करना है कि देन तुम्हें वेरीफाई करना है कि ये जीरोज़ है या नहीं। जब तुम वेरीफाई कर लिए तो तुम्हें दूसरी चीज़ क्या वेरीफाई करना है? देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, बोले तो क्या कि इसका जो जीरोज़ है और इसका जो कोफिशिएंट है उसमें क्या रिलेशन होगा वो वेरीफाई करना है। बोले तो ऊपर वाला जो रिलेशन मैंने अभी बताया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वाला जो रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, सी बाई ए, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, ये जो रिलेशन है इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग जीरोज़ कैसे वेरीफाई करेंगे? तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में कि जीरोज़ क्या होता है? किसी भी पोलिनोमियल का वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिस पे पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है? ज़ीरो आ जाती है। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारा ये जो 3 है इस पोलिनोमियल का अगर जीरोज़ है तो ये 3 अगर x पे रखेंगे, बोले तो p ऑफ 3 करेंगे, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? तुम्हें 3 आ जानी चाहिए, सॉरी जीरोज़ आ जानी चाहिए। तो अगर 0 आ गई इसका मतलब ये जो 3 है इसका इस पोलिनोमियल का तुम्हारा क्या है? 0 है। अगर तुम्हारा 0 नहीं आया पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 3 जो है इसकी 0 नहीं होगी। ठीक है, तो हमें यही वेरीफाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो क्वेश्चन है उसे लिखते हैं। p ऑफ x तुम्हारा क्या बताओ? 3x³। ठीक है, इसमें सिर्फ लिखना है, कुछ है नहीं, -5x², तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, -11x - 3। ठीक ना, अब तुम्हारा क्या करो, तुम्हारा 3 इसका जीरोज़ है, पहले तुम्हारा जीरोज़ क्या है बताओ? अल्फ़ा इक्वल टू 3 है, मान लो बीटा इक्वल टू -1 है, और गामा इक्वल टू तुम मान लो क्या है? -1/3 है। ठीक है, जब अल्फ़ा रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जानी चाहिए। तो हमें यही वेरीफाई करना है। तो तुम x की जगह पे क्या रखो? 3 रखो। ठीक है, तो p ऑफ 3 बोले तो p ऑफ 3 तुम्हारा 0 आना चाहिए। देखो आता है या नहीं? तो 3 इंटू तुम्हारा क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब हो जाएगा। हाँ मिराज भाई हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारा क्या होने वाला है? 5 इंटू तुम्हारा क्या होने वाला बताओ? 3 का स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या होने वाला? -11 इंटू तुम्हारा 3 होने वाला है, फिर -3 होने वाला है। ठीक है, अब देखो ये पूरा जो कैलकुलेशन उसे करके देखो। 3 इंटू 3 इंटू 3 तुम्हारा 4 टाइम 3 आ जाएगा। बोले तो ये 3 टाइम 3 है, उसके बाद एक बार और 3 है। जब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करते हो तो तुम्हारा क्या आता है बताओ? 81 आता है। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा मुझे तो याद है 81। तुम कैलकुलेशन करके देख सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 3 इंटू 3 क्या? 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 इंटू 5 क्या होता है बताओ? 45 होता है। आई होप ये बात क्लियर है। जब ये बात क्लियर है तो हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। 11 इंटू 3 क्या हो जाएगा बताओ? 33 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अब -3 है तो -3 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? ये तीनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, जब ये तीनों को तुम ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 81। ये 5 3 क्या होता है? 8 होता है, और 8 3 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये 3 एंड 4 तुम्हारा क्या होता है? 7 होता है, और 7 और 1 क्या हो जाएगा बताओ? 8 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसका जो
कैलकुलेशन था उसमें ये 1 कैरी आ रहा था, तो 81 आया। ये पूरा माइनस है तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, 0 आ गया। बोले तो P ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 0 आ गई। इसका मतलब 3 तुम्हारा इस पोलिनोमियल का 0 तो है। अब हम लोग क्या लेंगे, -1 लेंगे। अब -1 लेकर देखो तुम्हारा 0 आ रहा है कि नहीं। क्या लिखना अगेन, ठीक है, P ऑफ, बताओ 1 मिनट रुक जाओ, P ऑफ x तुम्हारा क्या बोलो, P ऑफ x है तुम्हारा 3x³, ठीक है, क्योंकि तुम्हें अच्छा हो जाए। उसके बाद तुम्हारा क्या है, 1 मिनट रुको, -5x² -11x -3, ठीक है, -5x² -11x -3 ये है। अब x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। अगर -1 रखने पर भी ये 0 आ जाएगा, इसका मतलब -1 इस पोलिनोमियल का 0 है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, P ऑफ -1 करते हैं, ठीक है। जब P ऑफ -1 करेंगे तो 3 इंटू -1 का क्या हो जाएगा बोलो, क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा मेराज भाई। अब क्या कर सकते हो, 5 इंटू -1 का क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायर हो जाएगा, -11 इंटू -1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब क्या करो, -3 को तब जब तुम 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ जाएगा। अब -1 को जब 3 से करोगे तो क्या आएगा बताओ, -3 आएगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब -1 को 2 टाइम करोगे तो +1 आ जाएगा, +1 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आने वाला है। ये बात क्लियर है। अब -11 इंटू -1 क्या होता है बताओ, +11 हो जाएगा। ये क्लियर है। और -3 एज इट इज़ रख देना, ठीक है। अब तुम देखो -3 -5 -3 ये क्या हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, एंड 6 5 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और सारे माइनस हैं तो क्या हो जाएगा, -11 + 11, ठीक है। ये पूरा अल्टीमेट तुम्हारा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब तुम्हारा P ऑफ -1 तुम्हारा क्या है बोलो, 0 है। बोले तो -1 भी तुम्हारा क्या है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, सॉरी इस क्यूबिक पोलिनोमियल का 0 है। अब हमें किसके लिए वेरीफाई करना है बोलो, -1/3। बोले तो ये -1/3, तो गामा तुम्हारा क्या होना चाहिए, हम लोग इसी में पुट करेंगे। तो P ऑफ -1/3 इसकी भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, तुम्हें 0 आनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू -1/3 का क्या हो जाएगा बोलो, क्यूब हो जाएगा। हाँ मिराज भाई क्यूब तो हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 इंटू -1/3 का क्या हो जाएगा बोलो मिराज भाई, स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा बोलो, -11 इंटू क्या हो जाएगा, फिर 1 x की जगह पे क्या रखेंगे, -1/3 रखेंगे, ठीक है, रखेंगे बिल्कुल। और इसकी जगह -3 है तो -3, देखो गामा की वैल्यू यही थी ना, हाँ गामा की वैल्यू -1/√3 थी, ठीक है, सॉरी -1/3 थी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो भी कैलकुलेशन उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आराम से देखो, क्योंकि आराम से देखोगे तभी सॉल्व हो सकता है। कैलकुलेशन में तुम गड़बड़ कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, इसके अंदर कुछ है नहीं, ठीक है। तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू जब क्या करोगे, 1/3 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा क्या आने वाला बताओ, 3 इंटू 3 आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि -1 3 टाइम है तो ऑड टाइम रहता है तो एक बार माइनस बाहर आ जाता है, ठीक ना। अब 1 3 से 1 3 कट गया, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 1/9 आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, और ये पूरा -5 था तो क्या हो जाएगा, -5 इंटू 1/9। आई होप ये बात क्लियर है, ठीक है। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, -11 इंटू -1/3 क्या हो जाएगा बोलो, 11/3। ये बात क्लियर है, हाँ मिराज भाई ये बात क्लियर है। -3 एज इट इज़, ठीक है। अब तुम्हारा क्या होने वाला है, -1/9 ये तो होने वाला है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होने वाला है, -5/9, हाँ मिराज भाई। ये तुम्हारा क्या होने वाला है, 11/3, हाँ मिराज भाई। ये तुम्हारा क्या होने वाला है, -3। ये बात क्लियर है। अब हम लोग क्या ले लेंगे, इस पूरे का एलसीएम लेंगे। जब इस पूरे का एलसीएम लोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, 9 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -5 आएगा, क्योंकि 9 से 9 कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में। अब 1 से -5 को मल्टीप्लाई करोगे तो -5 ही आएगा, ठीक है। अब प्लस, अब 3 से 9 कितने टाइम में आने वाला है, 3 टाइम में, ठीक है। तो 3 को क्या करोगे, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 इंटू 3 क्या हो जाएगा बोलो, 33 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या बता, 1। अब 1 से 9 कितने टाइम में आता है, 9 टाइम में, तो 9 को क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27, और माइनस का साइन मत भूलना वरना कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। ये वाला माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, सभी को ऐड करो। जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 27 -5 क्या होता है, 32, एंड 32 में -1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 33। तो ये पूरी ओवरऑल वैल्यू क्या आने वाली है, -33 आने वाली है, ठीक है। अब तुम्हारा ये +33 था ही, ठीक है, ये कर सकते हो, हाँ मिराज भाई कर सकता हूँ, नीचे 9 था। अब -33 एंड +33 क्या हो जाता है तुम्हारा बताओ, 0 हो जाता है। तो 0/9 एज इट इज़ करोगे तो तुम्हारा 0/9 क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब P ऑफ -1/3 भी तुम्हारा क्या आ गया,
पी ऑफ -1/3 भी तुम्हारा क्या आ गया, 0 आ गया। बोले तो -1/3 ये भी जो है तुम्हारा -1/3 इस पोलिनोमियल का 0 है। देख लो मैंने पहले यहाँ तक क्या किया, समझ में आना चाहिए। पहले क्या किया, अल्फ़ा की वैल्यू 3 पुट की, अब उसकी वैल्यू तुम्हारे पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू इसने 0 कर दी। उसके बाद -1 पुट की, तो फिर क्या कर दिया इसने, इस पोलिनोमियल में मैंने -1 रखा, तो फिर से ये 0 आ गया, इसका मतलब -1 भी 0 है। अब मैंने क्या किया, -1/3 इस पोलिनोमियल के अंदर रखा, तो क्या हो गया, ये भी तुम्हारा 0 आ गया, इसका मतलब ये भी तुम्हारा क्या है, -1/3 भी 0 है। लेकिन अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड अ कोफिशिएंट। ठीक है, तो जीरोज़ एंड कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है उसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, पहले लिख लो कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू क्या है तुम्हारी 3 -1 -1/3। ठीक है, तो लिखो तुम्हारा क्या है, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, कोई बात नहीं, 3 है। बीटा की वैल्यू तुम्हारी क्या बोलो, -1/3 है, और गामा की वैल्यू तुम्हारी क्या है, सॉरी बीटा की वैल्यू -1/3 नहीं बल्कि बीटा की वैल्यू -1 है, और गामा की वैल्यू तुम्हारी क्या बोलो -1/3। तुम आगे पीछे कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये ले लिए तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। एक बार और देखो, ये यही है ना, हाँ 3 -1 -1/3, हाँ बिल्कुल ये है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो रिलेशन उसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आना चाहिए, -b/a आना चाहिए। देखो -b/a आता है कि नहीं, तो 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1/3 होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये 3 -1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है तुम्हारा 3 होता है। ठीक है, 1 से 3 कितने टाइम में आएगा, 3 टाइम में। तो ये एलसीएम तुम्हें आता होगा, आई होप ये कैसे कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 5/3, इस 5/3 को तुम लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इस 5/3 को, माइनस ऑफ 5/3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, हाँ मेराज भाई लिख सकता हूँ। अब बी देखो, बी तुम्हारा -5 है या नहीं, देखो बी की वैल्यू तुम्हारी, देखो बी की वैल्यू तुम्हारी -5 है। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें ये सही आ रहा है। ठीक है, और ए की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो माइनस, अब बी की वैल्यू तुम्हारी क्या थी -5 है, तो -5 की जगह बी लिख सकते हो। ए की वैल्यू 3 है, तो ए की जगह क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो -b/a आ गया, मतलब पहला तुम्हारा जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो गया। तो इसको दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं बोलो, ऐसे भी लिखा जाता है, क्या हो जाएगा बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि b तुम्हारा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा बोलो, ऑफ एक्स क्यूब। ये बात सही है, और यहाँ पे माइनस साइन लगाना नहीं भूलना। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा करना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये तुम्हारा c/a के बराबर आना चाहिए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 3 × -1 हो जाएगा। कैलकुलेशन ठीक से करना, क्योंकि कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकता है। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, बीटा इंटू गामा तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो, -1 इंटू तुम्हारा -1/3 होगा, हाँ मिराज भाई होगा। उसके बाद तुम्हारा क्या करना, -1/3 इंटू तुम्हारा क्या करना है, 3 करना है। ये कर देंगे, हाँ बिल्कुल कर देंगे। ठीक है, अब तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा बताओ, -3 आएगा। और इसे करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और इसे करोगे तो क्या आ जाएगा, -3/3 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। जब ये बात क्लियर है तो देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हाँ मिराज भाई कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अब क्या करोगे, ये इसका क्या करोगे, एलसीएम लोगे। जब एलसीएम लोगे तो ये 3 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 1 3 3 का एलसीएम 3 होता है। ठीक है, 1 से कितने टाइम में 3 आएगा, 3 टाइम में, तो 3 से ये 3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा बताओ, -9 हो जाएगा। अब 3 से कितने टाइम में आएगा, 1 टाइम में, तो ये जो जैसे एज इट इज़ हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या होगा, -3 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो तुम्हारा ये पूरा ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई बताओ, -9 -12 -11 आ गया, क्योंकि -9 -3 क्या होता है, -12 होता है। -3 में +1 करेंगे, सॉरी -12 में +1 करेंगे तो -11 आ जाएगा, तो -11/3 आ गया। अब देखो -11 तुम्हारा c है क्या, तो तुम्हारा क्या आ जाना चाहिए, -11 तुम्हारा c है, हाँ मेराज भाई -11 तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ x है, बोले तो c है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं c/a, इसको लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा c/a, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर है, हाँ मिराज भाई ये बात क्लियर है। क्या हो जाएगा बोलो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लास्ट बचा क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा तुम्हारा क्या है, -3 है,
बीटा तुम्हारा क्या है -1 है, और तुम्हारा गामा क्या है -1/3 है। सॉरी यही है ना, 3 है, एक मिनट रुक जाओ, अल्फ़ा तुम्हारा क्या 3 है, -1 है, -1/3, ये तुम्हारा माइनस नहीं है बल्कि प्लस है, ठीक है, ये तुम्हारा प्लस था, ठीक है। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा -1/3, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 × 1 × 1 क्या होता है, 3 होता है, 3/3। अब देखो तुम्हारा 3C है, सॉरी D है क्या, देखो अभी आ जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। देखो D जो तुम्हारा क्या है वो तुम्हारा सॉरी माइनस है, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, नहीं। इसको तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो, माइनस है तो माइनस हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, लिखोगे -3/3। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो जाएगा, बोले तो ये पूरा इसके बराबर है, तो सेम ही है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो, माइनस ऑफ, और ये D, ये तुम्हारा क्या है, 3 क्या है, D है, तो हो जाएगा D/A हो जाएगा, इसका मतलब -D/A। यही रिलेशन निकालना होता है, यही रिलेशन निकल गया। तो इसी को हम लोग दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, बोलो, इसी को हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म। D को क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि D क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा, बोलो, कोफिशिएंट ऑफ x³। ये बात समझ में आ रही है, हाँ बिल्कुल आ रही है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x³। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, तुम्हें समझ में आना चाहिए। मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, इसके अंदर कुछ था नहीं, ठीक ना। पहले तो तुम्हें ये जीरोस फाइंड करना था कि बोले तो ये और ये, बोले तो 3 -1 -1/3 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, पहले 3 रखा, उसके बाद -1 रखा, -1/3 रखा। जब 3 रखा तो भी ज़ीरो आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, -1 रखा, फिर भी ज़ीरो आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, -1/3 रखा, तो फिर भी तुम्हारी जो ओवरऑल वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, बताओ, ज़ीरो आ गई। इसका मतलब क्या है, 3 और -1/3 क्या है, इसका ज़ीरोज़ है। अब हमें ज़ीरोज़ फाइंड हो गया, मतलब ज़ीरोज़ पता चल गया कि यही ज़ीरोज़ है। तो अब हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है कि रिलेशन वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोगों ने किया, तो तुम्हारा क्या आ गया, -B/A आ गया। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² अपन कोफिशिएंट ऑफ x³। ये बात क्लियर है। अब हम लोगों ने क्या किया, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये किया तो हमें C/A आ गया। तुम कैलकुलेशन देख सकते हो। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यही फाइंड करना था, यही आ गया। अब हमें तीनों का प्रोडक्ट चाहिए था, तो जब तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हारा अल्टीमेट तुम्हारा -D/A आता है, तो -D/A आ गया, ठीक है। इसका मतलब कांस्टेंट टर्म अपन x³ आ गया। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तुम्हें सब समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर क्लियर हो गया हो तो क्या कर देना, लाइक कर देना, और क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये दोनों करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है, लव यू, बाय।